साथ ये स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं राजधानी पटना से, विधानसभा से सीधे लाइव। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है। और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तैयारी को और ज्यादा धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए हुए हैं और बिहार में उसी जगह से इस बार शंखनाद किया गया है जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए कमजोर पड़ गई थी। शाहाबाद और मगध का इलाका, शाहाबाद और मगध के इलाके से ही केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी शुरुआत की है और एनडीए के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतास के डेहरी में अमित शाह ने करीब 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्हें आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% सीट जीतने का टारगेट दिया। बीजेपी नेताओं को एनडीए सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ जनता के बीच जाने का टास्क दिया। केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाने के साथ ही विपक्ष की नाकामी को भी गिनाने का टास्क दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार का भविष्य संवारने के लिए कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और उनसे नरेंद्र मोदी के साथ बिहार जोड़ने की अपील करें। अमित शाह ने कहा कि बिना पूर्ण विकसित बिहार के विकसित भारत नहीं बन सकता। चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली है। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है। वहीं डेहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी की बिहार में हुई वोटर अधिकार यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने ये कहा कि राहुल गांधी की बिहार में जो यात्रा चल रही थी वो घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी और वो घुसपैठियों के लिए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सवाल पूछ दिया कि क्या घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अब ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। और मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू जी को पूछने आया हूं। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए। घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए। घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए। घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए। घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए। कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। हमारा दायित्व है
हर घर जाए और बताए कि अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधते हुए इस यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बता दिया, जिस पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। क्या कुछ अलग अलग दलों की तरफ से कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। अमित शाह जी, आप बिहार में घुसपैठिए की बात करते हैं। जब जब जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को मुद्दा बनाने का काम करती है, लेकिन चुनाव बाद घुसपैठिए कहाँ चले जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला है। और उन्होंने जिस घुसपैठ के सवाल पर जो प्रमुखता के साथ जो बातें कही, ये पूरी दुनिया के लिए ये सवाल है, ये केवल इस देश के लिए या बिहार के लिए ये मसला नहीं है। और कठोर फैसले नक्सलवाद के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री ने लिए, उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। और इसीलिए आज लोगों की अपेक्षाएं हैं कि इस मसले का भी समाधान। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को गालियां देंगे। कुछ ही देर बाद आप देखिएगा चुनाव आयोग के लठैत भाजपाई राहुल गांधी जी के लिए अंट संट बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आप तथ्यों को कब तक झुठलाइएगा? किसी दिन तो इंसाफ होगा, और जिस दिन इंसाफ होगा ये जो वोट चोर है उसका सरगना भी जेल में होगा, उसके तमाम गुर्गे भी जेल में होंगे। उसके तहत एक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है। तो बांग्लादेश, नेपाल, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक चुनौती तो हमारे लिए है, लेकिन ऐसे मुद्दे का भी राजनीतिकरण करते रहिए। राहुल जी और तेजस्वी जी, सीमांचल में सबसे ज्यादा सीट माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के मौके पर यात्राओं की भरमार चल रही है। कई जो नेता हैं वो यात्रा पर निकले हुए हैं। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार में बिहार अधिकार यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। और इसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला है। इससे जुड़ा ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव ने जहानाबाद से अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 20 सितंबर तक चलेगी। 5 दिन की इस यात्रा में तेजस्वी यादव का रथ बिहार के 10 जिलों से गुजरने वाला है। लेकिन यात्रा वाली सियासत ने बिहार को किस कदर गरमा दिया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर करारा हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो यात्रा नहीं बल्कि लाचारी है। उन्हें पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी उनकी सारी राजनीतिक चमक दमक लूट कर चले गए। तेजस्वी राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमते रह गए। अब वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी जी की यात्रा नहीं है, ये बेचारे इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया और ये बेचारे उसके पीछे पीछे लगे रहे। तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल जी, मैं आपसे बड़ा अकेले भी कर सकता हूं। गिरिराज सिंह के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। गिरिराज जी, चिराग पासवान के संबंध में बताइए, जीतन राम मांझी जी के संबंध में बताइए, उपेंद्र कुशवाहा के संबंध में बताइए, और ये बताइए कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, इस पर बताइए ना। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को क्या पता है ये गिरिराज सिंह जी छोड़ दें, लेकिन गिरिराज सिंह जी को तो कम से कम ये पता है ना कि वो देश के टेक्सटाइल मंत्री हैं, और उनके टेक्सटाइल मंत्री रहते सारे टेक्सटाइल पार्क गुजरात को चले गए, बिहार को एक भी नहीं मिला। ऐसा निकम्मा सांसद, ऐसा निकम्मा मंत्री बिहार क्यों चुनेगा भाई? तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा और उस पर हो रही राजनीतिक वार पलटवार से बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब सवाल ये कि 5 दिन की ये यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए सियासी पूंजी बनेगी या फिर सिर्फ सियासी शोर। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ पटना से संजय की रिपोर्ट। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में एनडीए को जिताने के लिए
मंथन कर रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात सीएम नीतीश कुमार से भी हुई। बताया जा रहा है कि पटना में होटल मौर्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी भी शामिल थे। इस मुलाकात को, बंद कमरे की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी दोनों बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि फिलहाल एनडीए में अभी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला सामने नहीं आया है, तो वैसे में ये मुलाकात सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर काफी अहम बताई जा रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुलाकात पर केसी त्यागी की तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये साफ कर चुके हैं कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। स्वयं कई अवसर पर स्पष्ट तौर पर घोषणा कर चुके हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, नंबर 1। चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, नंबर 2। सीटों के बंटवारों के लेकर के दोनों दलों के बीच में कोई विवाद नहीं है। हमारी संख्या कम थी तब भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, ये भाजपा की उदारता का प्रतीक था। ये अटल और जॉर्ज एरा के समय से चला आ रहा गठबंधन है, इसमें किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है। विवाद है तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में है। ये जो पदयात्रा हुई राहुल जी की, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रम में हैं कि वो आरजेडी से बड़ी पार्टी हैं और कांग्रेस जो है अपने रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू परिवार में संजय यादव को लेकर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, आरजेडी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं संजय, और इनको लेकर अब विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में संजय यादव पर सवाल था। संजय यादव के खिलाफ ये पोस्ट उन्होंने शेयर किया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यात्रा के दौरान रथ के फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे और इसी पर उन्होंने सवाल उठाया है। रोहिणी आचार्य ने सवाल किया कि तेजस्वी की यात्रा में जो रथ की फ्रंट सीट है उस पर बड़े नेता ही बैठते हैं, तेजस्वी यादव की जगह पर संजय यादव बैठे थे। फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है आपको बताते हैं। देखिए, फेसबुक पर पोस्ट करके उन्होंने ये हमला किया है संजय यादव पर और इसके बाद से ही बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया है। वहीं रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर एलजेपीआर के प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी की मानसिकता को दर्शाता है। वो किसी यादव के नेतृत्व को फ्रंट लाइन पर देखना नहीं चाहते हैं। हमेशा फैमिली फर्स्ट का नारा लगता रहा। आजकल वहाँ यादव वर्सेस यादव की जंग में उलझा हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य ने भी तीर चलाया है। आरजेडी अब क्या यही पारिवारिक ड्रामा से चुनाव लड़ने वाली है क्या बिहार में? इस तरह से चुनाव में उतरेगी? अधिकार इनका जो यात्रा है, वोट बिहार अधिकार यात्रा से फ्रंट सीट पर के सलाहकार बैठे हैं, लेकिन परिवार तेजस्वी यादव का पीछे छूट रहा है। जिस परिवार को लालू ने हमेशा बांध के रखा, तेजस्वी के हाथ में नेतृत्व आते ही पूरा परिवार बिखर रहा है, समाप्त होता जा रहा है। वहीं एनडीए में नीतीश मोदी की जोड़ी मजबूती के साथ खड़ी है और बिहार में लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं, न कि आपसी हम लोगों में कोई नोरा कुश्ती चल रही है। बिहार की जनता अब इस तरह के लालू परिवार के ड्रामे से उब चुकी है। वो स्थिर सरकार चाहते हैं, न कि महागठबंधन का कलह। रोहिणी आचार्य जी का ट्वीट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार और राष्ट्रीय जनता दल के मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरीके से किसी भी यादव नेतृत्व को अपने आगे फ्रंट लाइन पर नहीं देखना पसंद करते हैं। आज जिस तरीके से संजय यादव के लिए उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि ये उन्हीं मानसिकता का एक परिचय है।
और देखिए राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से एक बड़ा आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने अब कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस विधानसभा सीट पर भी धांधली की गई थी, अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कांग्रेस के मजबूत बूथों के 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरों का बचाव करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया था कि वे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है। राहुल गांधी के आरोप को गलत और निराधार ईसीआई ने बताया है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता, ईसीआई ने कहा है। अलंद में नाम कटने के मामले में एफआईआर दर्ज। 2023 में अलंद विधानसभा से कांग्रेस ही जीती थी। चुनाव आयोग ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। जांच के लिए चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई। वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश असफल हुई है। तो राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के आरोप पर निर्वाचन आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। राहुल गांधी के आरोप को गलत और निराधार ईसीआई ने बताया है और ईसीआई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता है। अलंद में नाम कटने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 2023 में ही अलंद विधानसभा से कांग्रेस यहां से जीती थी। निर्वाचन आयोग ने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के आरोप पर निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जवाब दिया गया है और राहुल गांधी के आरोप को गलत, निराधार बताया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर से बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया था। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी निशाना साधा है और कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की जनता और वोटर का अपमान कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कोई भी बम ले आए, सब बम फुस हो जाएगा। कि नेता है तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान है। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया, तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। ऐसा है, वो कोई बम ला दे जैसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।